यहाँ पर मैं वीर रस की कविता राष्ट्र प्रेम कवि जिन्होंने वीर रस कविता में रामधारी सिंह दिनकर की कविता की मैं कुछ पंक्तियां आप लोगों को यहाँ बताती हूँ। ये उस समय की कविता है बच्चों, जब महाभारत के युद्ध में दुर्योधन के समक्ष भगवान श्री कृष्ण स्वयं आए और बोले कि पांडवों को आप 5 राज्य दे दीजिए, उसी में वो लोग अपना गुजर बसर कर लेंगे। लेकिन दुर्योधन एक भी मानने को तैयार नहीं हुआ और हरि को यानी भगवान श्री कृष्ण को बांधने के लिए तैयार हो गया। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपना रूप धारण किए और बोले कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। कि व्यक्ति के पास जब कोई परिस्थितियां आती हैं, विकट परिस्थितियां आती हैं, उनका विवेक जो होता है, उनका बुद्धि जो होता है बच्चों, भ्रष्ट हो जाता है। वही हाल यहाँ पर बच्चों दुर्योधन को हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने समझाया लेकिन वो समझा नहीं। इसलिए पंक्तियां हैं, मैं रश्मिति का आपको कुछ पंक्तियां इनकी आपको बताती हूँ यहाँ पर कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। आ दुर्योधन बाद मुझे, ऐसा करके भगवान श्री कृष्ण का हुंकार था। भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के रचयिता, जो मरना जीना सब कुछ निर्णायक वही है लोगों के। उस समय कुछ पंक्तियां हैं रामधारी सिंह दिनकर की, मैं आप लोगों के समक्ष बता रही हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सही बातें बोली इस कविता में कि यह कविता महाभारत युद्ध से पहले कृष्ण के द्वारा दी गई चेतावनी का वर्णन करती है बच्चों। कृष्ण पांडवों की ओर से शांति का प्रस्ताव लेकर गए और बोले कि पांडवों को आप 5 राज्य दे दीजिए, लेकिन दुर्योधन उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें बंदी बनाने की कोशिश करता है। इसी प्रसंग में कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाते हुए दुर्योधन को विनाश से बचने की सलाह देते हैं, लेकिन दुर्योधन अहंकार में आकर के भगवान श्री कृष्ण को बांधने चला था। यहाँ पर बताया गया है बच्चों, जब किसी व्यक्ति के ऊपर, कोई भी व्यक्ति हो, आम लोग भी हो, जब बहुत विकट परिस्थितियां आती हैं तो उसमें मनुष्य का विवेक और बुद्धि नष्ट हो जाता है। जब किसी व्यक्ति समूह पर विनाश वाला होने वाला होता है, सबसे पहले उसके सोचने और समझने की बच्चों शक्ति खत्म हो जाती है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यहाँ पर कुछ पंक्तियां हैं बच्चों। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साथ मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बाद मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन होकर सकल, मुझ में लय हो संसार सकल। अमृत फूलता मुझ में है, संहार झूलता है मुझ में। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। यह कविता मनुष्य के विनाश से पहले उसके विवेक होने, नष्ट होने के परिणाम को दर्शाती है। हमें यह सिखाती है हमेशा मनुष्य को अपने विवेक से काम लेना चाहिए। विवेक यानी बुद्धि से काम लेना चाहिए, खासकर जब हम किसी कठिन परिस्थिति में हो। यह कविता मनुष्य को विनाश से पहले उसके विवेक नष्ट होने के परिणाम को बच्चों दर्शाती है। रामधारी सिंह दिनकर की वीर रस की कविता है, राष्ट्र प्रेम के कवि बोले जाते हैं। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो हम आम लोगों को भी, आम जनता को भी इस कविता से सीख लेना चाहिए कि मनुष्य हो, किसी के पास अगर कठिन परिस्थितियां आए, उसमें अपने विवेक को, अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।